नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार में। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम नंबर सिस्टम में कुछ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक प्रश्न लिया है। एक संख्या n को 105 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है, तो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो काम आप नंबर के साथ कर रहे हैं वही काम आप शेषफल के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि करेंगे। n क्यूब प्लस 2 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 5 का क्यूब प्लस का 2। कितने से भाग देना है, 15 से। 15 से भाग दे दो। 5 का क्यूब 125, 125 में 2 जोड़ा तो 127/15 भाग देंगे तो 15 8 120 होता है। 8 बार जाएगा पूरा और 7 बच जाएगा शेषफल। तो शेषफल आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 7। ठीक है, इसे देखेंगे तो इसे हम क्या है, 2n क्यू माइनस 3। तो यानी नंबर को क्या किया गया, क्यू किया गया है। तो यहाँ रिमाइंडर को भी क्या कर देना है, क्यू कर देना है। तो यानी 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यू माइनस का 3 डिवाइड बाई 15। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब जानते हैं आप 125 होता है, और 125 में 200 गुणा करोगे तो 250 हो जाएगा, माइनस 3 करोगे तो 247 डिवाइड बाई 15। तो ये 15 एकन 15 बचेगा, 9 97 हो जाएगा, 15 छक्के 90, तो ये बच जाएगा 7। तो इससे भी शेषफल कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। अगला देखते हैं n की पावर 4 प्लस 1। अब n की पावर 4 यानी नंबर का पावर 4 किया गया है, तो रिमाइंडर का भी क्या कर देंगे, पावर 4 कर देंगे। तो यहाँ 5 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 15। 5 की पावर 4 की वैल्यू होती है, देखो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, और एक जोड़ देंगे तो 626। 626 में 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, 2 बच गया यहाँ, और 2 में 6 का उतारा लोगे 26, 15 एकन 15, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 6 5 11। तो यहाँ शेषफल आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 11। ठीक है, अगला है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो यहाँ n का वर्ग हुआ है, तो यहाँ रिमाइंडर का भी वर्ग कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई n की जगह 5 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 5 का वर्ग 25, 5 या 15 और 1 16, 25 और 16 होता है मेरे प्यारे दोस्तों 41। और 41 को जब आप 15 से भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, बच जाएगा कितना, 11 शेष। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 11। तो आपने देखा इस तरीके से हम किसी भी नंबर का, अगर हम जैसे कि मैं किसी भी नंबर का जो भी पावर कर दें या उसके साथ जो कुछ भी कर दें, तो वही चीज सारी अप्लाई रिमाइंडर पे भी हो जाती है, और उसको हम अप्लाई करने के बाद दूसरे भाजक से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, और अपना आसानी से शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कहूं एक संख्या को 100 से भाग देने पर शेषफल 37 आता है यदि उस संख्या के वर्ग को 25 से भाग दें
तो शेषफल क्या आएगा? क्या आएगा? मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 100 से भाग दिया, एक नंबर था तो 37 आ गया शेषफल। अगर इसी नंबर के वर्ग को, यानी कि इसका मैं क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, मेरे प्यारे दोस्तों यहां शेषफल क्या आ जाएगा, यानी कि 37 का वर्ग, और इसको हमें भाग किससे देना है, 25 से देना है, तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस 37 को ना पहले ही आप 25 से भाग दे दें। कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा और शेषफल आ जाएगा कितना, 12। तो आप क्या कीजिए, आप इस 37 की वर्ग की जगह आप लिख सकते हैं क्या, 12 का वर्ग डिवाइड बाई 25, कितना, 25। तो ये आ जाएगा 144 अपॉन 25, 25 पंजे 125, बचेगा कितना, 15 4 19। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आ जाएगा 19 क्या आ जाएगा हमारा शेषफल। ओके, 19 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं कुछ और लेके चलता हूं आपको। जैसे मैंने कहा एक नंबर है 35 और मैं इसको 8 से भाग दूं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल क्या आएगा, 8 चौके 32, 5 में से 3 गया, 2 गया तो बचा 3, इसका शेषफल आ गया 3। एक्चुअल में ये इसका शेषफल हुआ। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं इस 35 को क्या करूं, एक बार एक्स्ट्रा पढ़ दूं, मान लो 8 पंजे में क्या कर दूं, ये 40 कर दूं, 8 पंजे 40 कर दूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब शेषफल कितना आ जाएगा, ये माइनस का 5। क्या आ जाएगा, मेरा शेषफल आ जाएगा माइनस का 5। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये माइनस में नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे केस में आप क्या करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो फिर से हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा हमारा एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। ये हमने एक बार ज्यादा पढ़ दिया तो ये 3 5 क्या निकल गया था, ज्यादा निकल गया था, है ना। ये 35 में से 40 घटाया तो कितना आया, -5 आया। अब रिमाइंडर हमारा -5 आ गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, इसे 8 में से फिर घटा देंगे तो जो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर होगा वो हमारा आ जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव। तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर और ये हो गया हमारा निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ नंबर ले लेता हूं। 37/10, 37/10 का पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे। देखो 10 को 37 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7 रिमाइंडर आ जाएगा, और 10 को 40 करेंगे तो ये माइनस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, अगला लेते हैं 72/7। मेरे प्यारे दोस्तों देखो इसको हम 7 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा और प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा, और 7 का 11 बार पढ़ देंगे तो 11 से 77, तो ये माइनस का 5 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ गए, है ना। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 2 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। आप इसको एक्चुअल में लेना चाहें पॉजिटिव से तो क्या कर सकते हैं, 10 में से कितना घटा देंगे, यहाँ 3 तो क्या आ जाएगा 7। तो देखो इसका ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। यहाँ भी देखेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये इसका क्या आ जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और ले लेता हूं एक है 42/5। देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2, क्योंकि 8 पंजे कितना होता है 40, और 9 बार पढ़ दोगे तो 5 में 45, बचेगा कितना, माइनस का 3, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को अच्छे से समझ गए होंगे।
चलते हैं आगे। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जैसे दो संख्याएं ले लेता हूं। मान के चलिए आप एक ले लिया आपने 12, एक ले लिया आपने 13, और इनको मैं 7 से भाग करता हूं तो पूछता हूं शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इनको, एक तरीका तो यह है कि 13 और 12 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 25। ठीक, 7 से भाग दोगे तो 7 तिया 21, इसका जो 7 तिया 21 रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4। इसका एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 4 आ गया। इस चीज को आप मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे भी कर सकते थे, इनको अलग अलग 7 से क्या कर लो, भाग कर लो। अलग अलग 7 से भाग करेंगे तो आप देखिए, आपको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर समझाया, तो आपको इस प्रकार भाग करना है कि हमारा रिमाइंडर छोटा सा छोटा आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मतलब 7 से मैं 12 और 13 को इस प्रकार भाग करूं कि भाग करने पर जो रिमाइंडर की वैल्यू आए, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो छोटी आनी चाहिए। साइन से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का। मेरे प्यारे दोस्तों 7 से 12 को भाग करेंगे तो प्लस का रिमाइंडर आएगा 5, लेकिन मैं 7 को 12 को फिर से भाग करूंगा, यानी कि 7 दूनी 14 करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, -2। तो +5 से -2 क्या है, छोटा। तो मैं तेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ क्या लिखूंगा, -2 लिखूंगा। अब इसी प्रकार में 7 से 13 को भाग दूंगा तो 7 दूनी होता है 14, और 7 एक 7 पढ़ूंगा तो यहाँ आएगा +6 और -1 रिमाइंडर। मेरे प्यारे दोस्तों -6 से +6 से -1 क्या है, छोटा है, यानी कि 6 से 1 छोटा है, तो मैं +6 नहीं लिख के क्या लिखूंगा, -1। ठीक है, अब इनके बीच में मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, प्लस का चिन्ह है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 12 + 13 दोबारा से, तो यानी इसका आ गया -2, इसका आ गया -1। तो इनके बीच में क्या है, -2 + -1। इस प्रकार से आप करेंगे तो ये आ जाएगा -2 -1/7, यानी कि -3/7। मैंने आपको बताया कि ये आ गया -3/7, लेकिन मैंने आपको बताया प्यारे दोस्तों कि हमारा रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं क्या करूंगा, 7 से तो डिवाइजर है, रिमाइंडर एक्चुअल में इसका कितना आया, -3 आया। कितना आया, -3 आया। तो इस 3 को 7 में से घटा देंगे तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4, और जो कि हमने पहले भी ज्ञात कर रखा है। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब आप कहेंगे सर माइनस का, अगर मैं अभी तो आपने माइनस अपनी सुविधा के अनुसार ले लिया, अगर मैं कहूं कि सर, अगर सर मैं एक को पॉजिटिव मान लूं एक को नेगेटिव मान लूं तो क्या हो जाएगा, क्या उससे भी निकल आएगा? तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी रिमाइंडर लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो मैं एक और लेके दिखाता हूं आपको। मान लो कि यही 12/13 है, 12 + 13/7 है। अब मैं एक को पॉजिटिव ले लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अभी ये माइनस माइनस का हो गया, तो अब की बार प्लस प्लस का ले लेता हूं। ठीक है, देखो 7 से 12 को भाग करोगे तो प्लस का 5 रिमाइंडर देना है। 7 से 13 को भाग करेंगे तो प्लस का क्या आ जाना है, 6 आ जाना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब 6 और 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो यहां आ गया ये 5 प्लस का और ये प्लस का 6, तो ये हो गया 11। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 11 जो है वो 7 से बड़ा है, मतलब रिमाइंडर को जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा आना चाहिए। तो आप 11 को क्या करेंगे, फिर से भाग दे देंगे 7 से, तो एक बार चला जाएगा और शेषफल आ जाएगा 4। इस प्रकार से आप फिर से क्या ले आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 4 रिमाइंडर ले आए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं इस एक को प्लस और एक को माइनस ले लूं तो क्या फिर भी आंसर हमारा आ जाएगा? मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल देखते हैं करके। मेरे प्यारे दोस्तों मैं फिर से 12 + 13 लेता हूं और 7 से क्या करता हूं, भाग करता हूं। तो 7 से मैं 12 को भाग किया हूं तो मान लीजिए मैंने लिया प्लस का 2 रिमाइंडर, सॉरी माइनस का 2, 7 दूनी 14 माइनस का 2 रिमाइंडर, और यहाँ 7 एकम 7 आ गया प्लस का 6 रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 6, तो फिर से 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। ठीक है,
यानी कि इसको मैंने माइनस ले लिया, इसको प्लस। आप देख सकते हैं क्या और देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूं, मैं अगला केस और ले लेता हूं, 12 प्लस का 13 बटे में 7। अभी इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव लिया था, अब मैं इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव लेने वाला हूं। तो 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5, 7 से भाग देंगे माइनस का 1। तो इस प्रकार ये प्लस का 5 माइनस का 1, तो फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों हमारा रिमाइंडर आपने देखा कितना निकल के आ रहा है 4। मेरे प्यारे दोस्तों आपको न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी से छोटी लेनी है, या आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि आपको प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है तो उनको आप एक प्लस एक माइनस ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम किस प्रकार से रिमाइंडर लेने पे सिंपल हो जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप कहेंगे कि सर आपने एक ही क्वेश्चन को सारे चीजें अप्लाई कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक और लेके देखता हूं और करके देखता हूं क्या ये बात हर जगह अप्लाई होती है। तो मान लीजिए एक ले लिया मैंने नंबर 54, एक ले लिया 59 और मैं इसको भाग दे रहा हूं। आप बताइए किससे दे दूं, किससे दे दूं। मान लीजिए मैं इसको 11 से भाग दूं और शेषफल क्या आएगा मैं ये जानना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसको चेक करूंगा कि इसका एक्चुअल में रिमाइंडर है क्या। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 आएगा और हासिल लगेगी 1, 5 5 10 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 11। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल में सम हो गया इसका 113। इस 113 को जब 11 से भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो देखो 11 एकम 11 यानी एक बार गया। अब 3 का जब उतारा लोगे तो भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों 0 आ जाएगी। और फिर से हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका भागफल हो गया और ये हो गया इसका शेषफल। मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि इसका जो शेषफल आया वो 3 आया। मैं इसको फिर से इधर तो मैं नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि 113 को 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 बचेगा कुछ नहीं, तो ये 3 का लेंगे द्वारा। जब कोई नंबर लास्ट का उतारा लेते हैं और जब भाग नहीं जाता है तो भाग टूटे की यहाँ बिंदी आती है मेरे प्यारे दोस्तों और यहाँ बिंदी नहीं आती है। तो यानी कि अब तुम्हारा ये 3 क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल आ गया। समझ गए, चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं फिर से 1 बाई 1 इसको क्या करता हूं करके देखता हूं। ये 54 है, ये 59 है और मैं 11 से भाग करता हूं। तो 11 पंजे में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों 55 होता है। आप ये है 54 तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि सर -1 क्या हो रहा है रिमाइंडर शेष बच रहा है ना। 11 पंजे 55, ये 54 है तो -1 क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल -1 बचेगा। ये है 11 59 तो 11 पंजे 55 तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मुझे लगा कि ये इस तरीके से सिंपल हो रहा है ना, ये माइनस लेने पर प्लस लेने पर सिंपल हो रहा है। तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा प्लस का 3 डिवाइड बाई 11। तो 4 में से 1 गया 3 बटे 11। तो देखो ये ऊपर वाला नंबर छोटा है तो ये हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। बड़ा होता तो फिर से भाग देते हैं। तो फिर से आप देखेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों जो रिमाइंडर यहाँ आ रहा था वही रिमाइंडर यहाँ आ रहा है। समझ रहे हैं ना। अगला करके देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों क्या करने वाले हैं आप फिर से लेने वाले हैं 54 प्लस 59। और मेरे प्यारे दोस्तों एक अब इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, यानी 11 पंजे 45, 11 चौके 44 होता है और ये है 54। तो यानी कि यहाँ शेषफल कितना आने वाला है प्लस का 10। ये होता है 11 पंजे 55, 11 छंगे 66। तो यहाँ पर शेषफल क्या आने वाला है, यहाँ पर शेषफल आने वाला है 6 और 1 7। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 7 आएगा क्योंकि 11 छंगे 66 और 66 59 में से 66 घटाओगे तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 7 आ गया, 10 आ गया और माइनस का 7 आ गया डिवाइड बाई 11। तो 10 में से 7 गया। फिर से मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। अगला लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं बटे में 11। तो 11 को हम इस यहां से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। इसको भाग देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा -1 -7 डिवाइड बाई 11, तो ये आ जाएगा माइनस का 8/7, सॉरी 11, क्योंकि 11 से भाग कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताया आपको कि रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको क्या करना है, 11 में से ही घटा देना है। फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 आ गया, ठीक है ना। एक और रह गया आपका पॉजिटिव वाला केस, तो इसको आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का 10। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4। तो ये हो जाएगा 10 और 4 14/11। अब देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा आ रहा है, जबकि रिमाइंडर हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे छोटा आता है। तो आप 14 को फिर से भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 11 एकम 11, 14 में से 11 जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 आ जाएगा। ओके, सही है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर रखकर अपने प्रश्न को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं कहूं कि ये है आपका 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और ये 110। और मेरे प्यारे दोस्तों इस नंबर को मैं 7 से भाग दूं तो बताना है आपको शेषफल क्या आएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो तरीका वही है कि सबको जोड़ो। अब सबको जोड़ना इतना आसान तो है नहीं। आप कह देंगे कि सर मैं इसको नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा के जोड़, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या करना है, आपको 7 से भाग देना है। तो देखो 7 से 100 को पहले भाग दो, ये इससे अगले नंबर बढ़ते हुए हैं। तो 7 से 100 को जब भाग दोगे तो 7 एकम 7 बचा 3, 30 और 7 चौके 28। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है वो प्लस का 2 आ रहा है, यहाँ प्लस का 3 आ रहा है, यहाँ देखो प्लस का 4 आएगा। आप +4 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। +4 की जगह में यहाँ क्या लिख सकता हूँ, -3। क्यों, देखो भाई अगर मैं +4 लिखूंगा और 7 में से 4 गया तो कितना आएगा, -3 भी तो आ सकता है ना, -3 भी तो आ सकता है। तो +4 लिख सकते हैं या माइनस क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ +5 लिख सकते हैं या माइनस का 2 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, +6 लिख सकते हैं या माइनस का 1 लिख सकते हैं। यहाँ प्लस का, यहाँ तो ये पूरा कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये फिर से +1, ये भाग देंगे तो प्लस का 2, इसको भाग देंगे तो प्लस का 3, इसको भाग देंगे तो प्लस का 4 लिख सकते हो या माइनस का 3 लिख सकते हो। इसको लिखेंगे तो प्लस का 5 या माइनस का 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे प्यारे लिख सकते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, +2, +3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, -3, सॉरी प्लस का 3, माइनस का 3, माइनस का 2। और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, 7 से भाग। तो देखेंगे आप क्या कि देखो +2 से -2 कट गया, +3 से -3 कट गया, -1 से +1 कट गया, +3 से -3 कट गया, 2 से -2 कट गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आ गया 0.7, यानी कि इसका जो शेषफल आएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों 0 आएगा। यानी कि ये नंबर जो है वो 7 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। ये नंबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 से पूर्णतः विभाजित है। ओके, चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपने इस तरीके से कितनी आसानी से क्या निकाल दिया, इसका रिमाइंडर निकाल दिया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं
मान के चलिए 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये आपका इस तरीके से है प्लस का 100 फैक्टोरियल। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं इसको 5 से भाग दूं तो बताना है आपको शेषफल क्या आएगा। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करेंगे इसको, आप देखिए, इसका मतलब एक ही होता है, इसका मतलब 2 गुणा 1 होता है, इसका मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा, इसका मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, मतलब 4 से 1 तक घटते क्रम में सभी संख्याओं को गुणा कर देना है। ऐसे 5 फैक्टोरियल करेंगे तो 5 से घटते क्रम 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 से घटते क्रम में 1 तक गुणा। इसी प्रकार आ जाएगा 6 का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसे ही 7 आएगा, उसको मैं भी क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा कितना, 100 फैक्टोरियल। अंतिम हो जाएगा 100 फैक्टोरियल। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसे आप 5 से भाग दोगे, जब इसे आप 5 से भाग दोगे तो देखो ये क्या आएगा आपका, एक ही आएगा ये तो। आप देखो यहां देखेंगे तो यहां शेषफल क्या आ जाएगा, प्लस का 1, यहां आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि 2 1 2 को भाग देंगे 5 से तो शेषफल क्या आ जाना है, 2 आ जाना है। यहां देंगे तो 3 दूनी कितना होता है, 6, और 6 को 5 से भाग देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल आ जाएगा माइनस का 1। ये कितना हो जाएगा, 4 या 12, और 12 दूनी 24, और 24 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ भी शेषफल क्या आ जाना है, माइनस का 1। यहाँ देखो 5 से काट दोगे तो ये शेषफल कितना देगा आपका, 0 देगा। देखो 5, क्योंकि इसमें 5 आ गया है, और जब 5 आ गया तो वो उससे 5 से 5 कट जाएगा, तो जो बचेगा वो शेषफल, तो समझ रहे हैं ना, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी आगे नंबर हैं सबका शेषफल क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो एक्चुअल में मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास शेषफल क्या आया, 1, 2, -1, -1 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से ये 1 1 कट जाएगा, 1/5। इसका जो शेषफल आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, वो आ गया 1। कितना आ गया, 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, एक फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 और ऐसे करते हैं, ये भी फैक्टोरियल ही बोला जाता है, फैक्टोरियल। द्विपद प्रमेय में आपने पढ़ा होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, आसानी से इसका रिमाइंडर कितना निकाल लिएगा, 1 निकाल लिएगा। अगर मैं कहूं इसी क्वेश्चन को मैं 7 से भाग देता तो शेषफल क्या आता, तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, कि 7 जहां फैक्टोरियल आएगा उसमें 7 क्या होगा, मौजूद होगा। तो 7 फैक्टोरियल के बाद सारे जितने नंबर होंगे वो 0 शेषफल देंगे। इतना समझ गए आप। देखिए अगर नहीं समझे तो देखो, जब करोगे ना 7, 6, 5, 4, 3, 2 और गुणा 1, अब जब इसे करोगे तो 7 से भाग दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 से 7 कट ही जाना है। तो ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, भागफल बचेगा, शेषफल क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0 बचेगा। ठीक है अब देखेंगे जब 7 से भाग देंगे, देखो यहाँ प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, 7 से 2 को भाग देंगे प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा, 7 को 3 से भाग देंगे तो प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा, 7 को 4 से भाग देंगे तो माइनस का 3। सॉरी ये संख्याएं नहीं है, ये क्या है, हमारे फैक्टोरियल है। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, क्या लिख लूंगा, 1, ये 2, सॉरी क्या हो रहा है, 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इधर आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये आ जाएगा
6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और अगला जो आएगा इसमें 7 वाला फैक्टोरियल वाला, ये तो आपका क्या कट जाए, ये क्या देना है आपका 0 देना है। 8 फैक्टोरियल वाला भी क्या होगा 0 होगा, क्यों होगा 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, तो इसमें 7 फैक्टोरियल आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया तो शेषफल क्या देगा हमारा 0 देगा। तो यानी हर नंबर में आगे क्या आने वाला है 7 आने वाला है। इस प्रकार वो सभी संख्याएं क्या देंगे 0 शेषफल देंगे। इसको आप 7 से जब भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, देखो 1 को देंगे तो 1 ही आएगा शेषफल, ये 2 एकम 2, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, ये 2 शेषफल। 3 दूनी 6 को 7 से देंगे -1, 4 3 12, 12 दूनी 24 को 7 से भाग देंगे तो 7 3 21 प्लस का 3 शेष आ जाएगा। ये कितना हो रहा है 24, 24 पंजे 120, और 120 को जब 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7 बचेगा 5, 50 हो जाएगा, 7 49, शेषफल कितना आ जाएगा 1। इसको भाग देंगे तो देखो ये तो 120 हो गया, और 120 छिक्का 12 छिक्के 72 कितना होता है 720 हो जाएगा। और 720 को जब 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, 0 से 2 का 12 लेंगे फिर भी नहीं जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो प्लस का कितना आ जाएगा 6 शेषफल आ जाएगा। प्लस का 6 ले लीजिए या फिर ले लीजिए माइनस का 1। मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल आपका क्या क्या आ गया 1 2 -1 +3 +1 -1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 1 से 1 कट गया तो कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, 6 में से 1 गया। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो शेषफल आ गया वो आ गया 5। क्या आ गया शेषफल आ गया 5। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, आसानी से शेषफल निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि आपने प्लस में देखा वैसे ही आप माइनस में भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 200 माइनस का 60 और मैं इसको 7 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 200 में से 60 गया, ये बचा 140, उस 140 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा 0। रिमाइंडर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 0। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसी नंबर को अलग अलग भाग करके दूं, यानी 200 को अलग 7 से भाग दूं और 60 को अलग 7 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, तो देखते हैं। 7 से 200 को भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 6 60 हो जाएगा, 7 8 56, 56 ये आ जाएगा प्लस का 4, और ये 7 8 56 ये कितना आ गया प्लस माइनस का प्लस का ये भी कितना आ गया 4। तो देखो 4 और इसके बीच में है क्या माइनस, तो ये प्लस का 4 लिखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, 4 - 4 क्या हो गया 0। तो हमारा शेषफल क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 0। शेषफल क्या हो गया 0। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो वही करना है जो आपने पिछले प्लस वाले केस में किया था। आप इसे माइनस से भी कर सकते थे। मैं छोटा नंबर लेके देखता हूँ, इसको हटा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। मान लीजिए मैंने कहा ये है आपका 14 और ये है आपका 16, और इसको मैं 3 से भाग दूँ तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो 16 और 14 की पहले गुणा करो तो 16 चौके 64 का 4 हासिल 6, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 और 6 22, तो ये हो गया 224। और 224 को 3 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 3 7 21 बचेगा 1, ये 14 हो जाएगा। 3 से 14 को भाग दोगे 3 चौके 12 बचेगा 2। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो शेषफल आ गया वो प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब इसे हम ये गुणा में करा दिया हमने, कोई नहीं गुणा वाला ही समझ लेते हैं। तो अगर मैं इसकी गुणा 224 को मैंने 3 से भाग दिया तो प्लस का शेषफल 2 आ गया। अगर मैं इसी 14 गुणा 16 को 3 से अलग अलग भाग दूँ तो 3 से इसको भाग दोगे 3 पंजे 15, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि 3 पंजे 15। -1 गुणा +1 करोगे तो आएगा -1।
आपको पता है कि रिमाइंडर हमेशा प्लस का आता है, तो इसको क्या करना है, 3 में से 1 घटा देना है। कितना आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, अगर यही 14 गुणा 16 को आप एक पॉजिटिव ले लेते और एक आ जाता, इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं, 3 छींगे 18, ये आ जाता माइनस का 2। क्या आ जाता, 3 पंजे 15 माइनस 1 आ गया, 3 छींगे 18 क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो आ जाएगा फिर से कितना, प्लस का 2। प्लस का 2 रिमाइंडर आ गया। आप इसे और कर सकते हैं, 14 गुणा 16 बटे 3। 3 से भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा, मान लीजिए ये आ जाएगा 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा प्लस का 2, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 2, और 3 पंजे 15, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो फिर से आपका कितना आ जाए, अब कुछ भी कर लें, प्लस माइनस का आपस में कुछ भी कर लें, माइनस का अगर बाद में फाइनली आ जाए तो फिर से 3 से घटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कितनी भी संख्याएं हों। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कहूँ कि 36 माइनस का 15, और मैं कहूँ मेरे प्यारे दोस्तों 7 से भाग दूँ तो शेषफल क्या आएगा, तो 36 में से 15 गया, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो शेषफल क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 0, क्योंकि 7 से 21 पूरा कट जाता है। अलग अलग भाग देंगे तो देखो 7 एकम, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 7 से काटोगे 7 पंजे 35, प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। 7 से काटोगे तो ये भी प्लस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ये माइनस, ये प्रश्न वाला है, ठीक है, ये प्लस का 1 रिमाइंडर, ये भी प्लस का 1, और इनके बीच में क्या है, माइनस। यहाँ से भी कितना आ गया, 0 आ गया। आप इसको और क्या कर सकते हैं, इसे आप ले सकते हैं 7 छींगे 42, तो बचेगा कितना, प्लस का 6, सॉरी माइनस का 6। इसे आप ले सकते हैं प्लस का 1, क्या आ जाएगा, माइनस का 6, और ये माइनस का 1, तो आ जाएगा माइनस का 7। तो माइनस 7 को 7 से भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। अगर मैं इसी 36 माइनस 15 को 7 से फिर से भाग दूँ, तो अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ, 7 से यहाँ लिया प्लस का 1, यहाँ ले लिया 7 दूनी 14, 7 3 21 लूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का 6। मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 7 3 21, तो ये आ जाएगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 यानी कि 7, और 7 को 7 से भाग दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे पास। तो आपने देखा, चाहे प्लस प्लस ले लो, माइनस प्लस ले लो, प्लस माइनस ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसका जो शेषफल हो जाना है वो मेरे प्यारे दोस्तों वही आ जाना है जो पहले आ रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्लस का शेषफल लेते हैं या माइनस का शेषफल लेते हैं। याद रखें, उन शेषफलों के बीच चिन्ह वही लगाना है जो संख्याओं के बीच में है। या माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, गुणा है तो गुणा लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे मैं कहूँ 200 प्लस 104 माइनस 701 प्लस 805, और मैं इसको मेरे प्यारे दोस्तों 11 से भाग देना है, और पूछा है आपकी शेषफल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 200 को 11 से भाग देंगे तो 11 एकन 11, बचेगा 9, 90 हो जाएगा। 11 8 88, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 रिमाइंडर। ये 11 99 होता है, और 11 ढाई 110, तो यानी 11 99 करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5, और इसको भाग देंगे तो 11 छींगे 66, 66 बचा 4, कितना हो गया 41, तो 11 चौका होता है कितना 44, 41 में से 44 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, तो इसका रिमाइंडर आ गया माइनस का 3। ये करोगे तो 11 7 77, बचेगा कितना 3, तो कितना हो जाएगा 35,
और 35 को फिर से 11 से भाग देंगे तो 11 से भाग देने पे क्या आ जाएगा, 11 तिया 33 प्लस का 2। अब ये प्लस का 2 लिख लिया आपने, यहाँ प्लस है और ये भी प्लस है तो ये प्लस का 5 ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 और 2 7 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। तो 7 3 10, 10 और 2 12। मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल आ गया 12, लेकिन हम भाग किससे दे रहे हैं, 11 से, और शेषफल आ रहा है 12। तो इसका मतलब शेषफल कभी भी जिससे भाग देते हैं भाजक से कभी बड़ा नहीं आता। तो क्या करेंगे, इसे 11 से फिर से भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल आ जाएगा 1, क्योंकि 11 1 11 और 12 में से 11 जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार और अच्छे से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, छोटा छोटा ले लेते हैं। मान लीजिए ये है 98, उसके बाद है 99, उसके बाद है 101, उसके बाद है 102, उसके बाद है 103, ठीक है, और ये 201, 199। और मैं कहूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप इसे 4 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, शेषफल ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो एक तरीका है सबको गुणा करो और 4 से भाग दो, जो कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। मैंने बताया आप 4 से क्या कर सकते हैं, इस 98 को काट दो, 25 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2। ओके, 25 चौको 100 होता है और 24 चौको 96 होता है। ये आ जाएगा कितना मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 1। यहाँ मैं +2 की जगह -2 भी ले सकता था। ये आ जाएगा प्लस का 1, ये आ जाएगा आपका प्लस का 2, क्योंकि 25 चौके 100, 2 ज़्यादा है तो 2 ये बच जाएगा। ये आ जाएगा प्लस का 3 ले सकते हो या माइनस का 1 भी ले सकते हो, 1 आसान है 3 की तुलना में। यहाँ देंगे तो देखो 200 कट जाता है 4 से 50 बार, 1 है तो ये 1 शेष बच जाएगा, ये कम है तो यहाँ -1 शेष बच जाएगा। ठीक है, अब क्या है देखो इन सभी के बीच में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, गुणा है, तो शेषफल में भी गुणा लगाएंगे, -1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा -1 गुणा 1 गुणा -1, और इसको मैं किससे भाग दूंगा, फिर से 4 से। क्या आ जाएगा, देखो पहले चिन्ह डिसाइड कर लेते क्या आएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, और फिर माइनस करोगे तो माइनस हो जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब संख्याओं की गुणा कर लेते हैं, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो ये आ जाएगा -4। माइनस के 4 को 4 से भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो शेषफल क्या आ जाना है, 0। ठीक है, बना लिया और आसानी से, एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मैं कहूँ 7 गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56। तो इसका इकाई का ये क्या होता है मेरे प्यारे, यूनिट डिजिट, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, या इसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। और ये आपका होता है दहाई का अंक। इससे पहले और जो आ जाता है, मान लीजिए x लिख देता हूँ, ये आपका होता है दहाई, सैकड़ा, 100वां सैकड़ा अंक है ना, आप समझ गए होंगे। तो मेरा प्यारे दोस्तों अब आपसे मेरा समझाने का तात्पर्य ये था कि जैसे
अगर मैं कहूँ 7, 8 और मैं इसको 10 से भाग दूँ तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। इस 7 गुणा 8 को, यानी कि मैं ये कहूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कहेंगे सर 7, 8, 56 और 56 में हो गया इकाई का अंक क्या 6। कितना आ गया 6, ये आपने करके देख लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसी 7, 8, 56 को 10 से भाग दूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल क्या आ रहा है, तो देखो 10 पंजे 50 और शेषफल आ गया 6। इसका क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 10 से किसी नंबर को जब भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है वही उस संख्या का इकाई अंक भी होता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं कहूँ 1244 है और मैं इसको 10 से भाग दूँ तो 10 से भाग देने पर इसका शेषफल मेरे प्यारे दोस्तों क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। और 4 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो 10 एकम 10, 2 बचा 24, 10 दूनी 20, 4 बचा 44, 10 चौका 40। आपने देखा शेषफल क्या आ गया 4। मेरे प्यारे दोस्तों जो इसका शेषफल आ रहा है वही इसका क्या है, इकाई अंक भी है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ क्या कि किसी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद लिखते हैं, जिसमें मैं कहूँ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लस में है। और इस तरीके से ये 100 फैक्टोरियल तक लिखा गया है। और पूछा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो आप कहेंगे कि सर इनको सबसे पहले गुणा करना ही इतना कठिन काम है, गुणा करने के बाद उन सभी को जोड़ना बहुत कठिन काम है, तब जाके हमें पता चलेगा कि इसका इकाई का अंक होगा क्या। मैंने आपको सिखाया कि भाई अगर मुझे सिर्फ इकाई का अंक पता लगाना है किसी संख्या का, तो आप उसको 10 से भाग करके शेषफल पता कर लीजिए। जो शेषफल होता है वही उस संख्या का क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से भाग दे देता हूँ पूरे नंबर को, ठीक है, और पता लगा लेता हूँ। भाग करूँगा तभी क्या निकल के आएगा, शेषफल निकल के आएगा। तो भाग दिया तो शेषफल पता करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल, ये हो जाएगा देखो 1, ये हो जाएगा 2 × 1। 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 फैक्टोरियल का करोगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, और इस तरीके से ये 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इनको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, 4 × 12, 12 × 2 = 24, और ये 24 × 5 = 120, ठीक है। और ये आपका आखिरी में क्या होगा, 100 फैक्टोरियल। इसको मैंने भी सॉल्व नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि यहाँ देखेंगे आप, इसको 10 से भाग देंगे, 1 शेष, यहाँ 2 शेष, यहाँ 4 शेष प्लस का, ठीक है, 10 चौका 24, 4 शेष, यहाँ देखेंगे तो शेषफल आ रहा है 0, ठीक है। आगे भी आएगा देखो 6 गुणा 5 फैक्टोरियल आएगा ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो 5 दूनी 10 बन जा रहा है, और ये 10 से 10 कट जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बाद बाकी जो बचेगा वो भागफल बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सारे सभी आपको क्या देने वाले हैं, 0 शेषफल देने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 2 और 1 3, 4 और 4 8, 8 को क्या कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे, 8 3 11, और 11 को जब 10 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1। मेरे प्यारे इसका रिमाइंडर आया 1। जो रिमाइंडर आया वही मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट भी होगा,
या फिर मैं कहूँ इकाई अंक भी इस संख्या का क्या होगा, 1 आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जो इस 10 से भाग देने, देखो यहाँ पे किसी को बच्चों को दिक्कत हो, जैसे कि यहाँ सर आपने सारी संख्याएं जीरो रिमाइंडर क्यों ला दी, तो आप मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, जैसे मैं कहूँ 25, और 25 को मैं 5 से भाग दूँ तो शेषफल जीरो ही आता है ना, और 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5 गुणा 5। मेरे प्यारे दोस्तों ये 5 से 5 कट जाएगा तो भागफल कितना आ जाएगा, 5। इसी प्रकार जब इस 25 को आपने काटा तो भागफल 5 आया था और शेषफल क्या आया था, 0 आया था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, किसी संख्या का इकाई का अंक पता करना है तो मुझे 10 से भाग देना होगा। इसी प्रकार अगर मुझे आखिरी के 2 अंक संख्या के पता करने हैं तो 100 से भाग करेंगे, और आखिरी के 3 अंक पता करने हैं तो 1000 से भाग कर दीजिए, 4 पता करने हैं तो 10,000, मतलब जितने अंक पता करने हैं उतनी जीरो लगा के आप भाग कर दीजिए। बात समझ में आ रही है आपके? चलें आगे। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ये है 101 फैक्टोरियल है मेरे प्यारे दोस्तों, 102 फैक्टोरियल, 103 फैक्टोरियल, 104 फैक्टोरियल और डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे दोस्तों ये है 1000 फैक्टोरियल, और इसमें इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, इस 101 को आप क्या लिख सकते हैं, 101 गुणा 100 फैक्टोरियल, क्योंकि आप लिखेंगे 101, 100, 99, 98 तो ये 100 से इधर चला जाएगा ना, तो ये 100 से घटता हुआ क्रम को 100 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं प्लस। ठीक है, तो 102 को क्या लिख सकता हूँ, 102, 101 और गुणा 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 103, 102, 101 गुणा 100 फैक्टोरियल। इसी प्रकार ये आ जाएगा 1000 फैक्टोरियल। और जब मुझे इकाई का अंक पता करना है मेरे प्यारे दोस्तों तो 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे क्या कि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ ये 10 से इसमें क्या आ रहा है, 100 आ रहा है तो कट जाएगा, 0 शेष देगा, 100 आ रहा है 0 शेष देगा, 100 आ रहा है तो 0 शेष देगा। इसी प्रकार ये सारे नंबर क्या देंगे, 0 शेष देंगे। तो ये आ जाएगा 0 + 0, 0 + 0 करोगे तो आ जाएगा 0। मेरे प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा इसका रिमाइंडर, और यही हो जाएगा इसका क्या, यूनिट डिजिट, या मेरे प्यारे दोस्तों इकाई अंक। ठीक है, चले आगे। जैसे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और इस प्रकार ये लिखा है आपका 1000 फैक्टोरियल में आखिरी के 2 अंक ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आखिरी के 2 अंक आप कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कहा है आखिरी के 2 अंक चाहिए तो आप 100 से भाग कर देंगे, 3 अंक चाहिए तो 1000 से, 1 अंक चाहिए तो 10 से भाग करेंगे। तो 2 अंक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इस नंबर को हम किससे भाग करेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों इस नंबर को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, देखो ये तो रहेगा 1, ये 2 × 1, 3 × 2 × 1, 4 × 5 × सॉरी 4, 3, 2, 1, और ये आ जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। अगला आ जाएगा क्या,
6 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये आ जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा लास्ट में 100 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलो मैं यहाँ और कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये जीरो रिमाइंडर नहीं दे रहा है ना। इधर मैं क्या लिख लेता हूँ, ये 1 हो गया। उसके बाद क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं नीचे लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ 7 6 5 4 3 2 1 ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 7 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 100 नहीं बना। 5 चौक 20 20 पंजे 100 होना चाहिए। 5 अब इसमें आ नहीं रहा है। 5 आएगा आपका 10 पे। अगला क्या हो जाएगा, 9 गुणा 8 फैक्टोरियल। मैं छोटा लिख रहा हूँ, इधर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। चलो इधर मैं लिख रहा हूँ 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। इधर क्या हो जाएगा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, 9 गुणा 8 फैक्टोरियल और ये 10 गुणा 9 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं ना। और ये डॉट 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 1000 फैक्टोरियल। अब समझ में आ रहा है। इसको जब आप मेरे प्यारे दोस्तों 100 से भाग करोगे, सॉरी 100 से करना है ना, 1000 से नहीं, तो देखो यहाँ एक शेष बचेगा, 2 एकम 2 शेष बचेगा। 100 से भाग दोगे 3 दूनी 6 शेष बचेगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 शेष बचेगा। ओके, 24 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 5 से, ये आ जाएगा 120। 120 को 100 से भाग दोगे तो 20 शेष बचेगा। अब 120 को मैं 6 से भाग दूंगा तो आ जाएगा ये 720, और 720 को मैं 100 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा फिर से 20। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ तक आ गए मैं, ये यहाँ तक आ गया। अब ये 120 था, ये टोटल 120 था, जिसका वैल्यू 120 था, 720 था। 7 से गुणा करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 0, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 का 4, हाँ फिर क्या करा जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 7 49 1 50। इसको 100 से भाग दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 5000 बार पूरा चला गया, ये आ गया 40। इसी प्रकार इसको भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसको भाग देने पे 40 शेष आया, इतने फैक्टोरियल को 40 शेष आया ना, तो ये 8 गुणा क्या हो जाएगा, 40 को 100 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 800 को 32, 320 हो गया ये, और 100 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक, आपको पता है कि इसकी वैल्यू 20 शेष आ रहा है, और 20 निम्मा 9 दूनी 18, ये 180, और 100 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 20 शेष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का, या मैं इसको -20 लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद ये देखेंगे तो 10 गुणा 9 फैक्टोरियल, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा 10। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 20। इसको 100 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 20 दाई 200, 200 को 100 से भाग दोगे तो शेषफल आ जाएगा 0। आने वाले अगले नंबर होंगे वो सारे 0 शेषफल देंगे। ठीक है, आने वाले सभी नंबर क्या देंगे, 0 शेषफल देंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सारे के सारे 0 क्या देंगे, शेषफल देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 2 और 1 3, 3 और 6 9, 24 और 9, 9 4 13, 33, 20 20 40, एक 20 से ये 20 कट गया, 20 20 40 40 80। इसको मैं 100 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, ये आएगा 0, और 3 को जोड़ेंगे तो 3, 8 और 3 11। 100 से भाग देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आएगा, शेष आएगा 13, और जो शेष आ रहा है वही आखिरी के क्या है, आखिरी के 2 अंक भी हैं। आखिरी ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों,
ये आखिरी, यही आखिरी के क्या हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे है 1997 गुणा 95,803 गुणा 97,102 103 97,102 103। इस गुणा, ये गुणा करने पर आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए, ये बताना है। आपको बताना है आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। आखिरी के 2 अंक, तो आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आखिरी के 2 अंक निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। आप 100 से इसको भाग करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी कि 100 से भाग करेंगे 1997 को, तो ये 97 शेष आ जाएगा। 97 की जगह आप -3 भी लिख सकते हो, 2000 बार पढ़ देंगे, है ना। इसी प्रकार इसको 100 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस का। भाई ये पूरा यहाँ से 95,800 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 0,3। इसको भाग दोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, -3। इसको भाग दोगे प्लस का 2, इसको भाग दोगे तो प्लस का 3 बटे में 100। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू प्लस में आने वाली है। 3 तरह को 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 दूनी 162। 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 62। यही मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, आखिरी के 2 अंक। यही मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएंगे आखिरी के 2 अंक। ठीक है, चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कहूँ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसको मैं प्यारे दोस्तों 4 से भाग दूँ तो शेषफल क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसका शेषफल मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, देखो यहाँ से आएगा 1 1 1 1, सबको आप गुणा करोगे 1 × 1 × 1 × 1 तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गया, शेषफल आ गया 4, सॉरी 1, क्या आ गया 1। मेरे प्यारे दोस्तों इसी 1 2 3 4, अगर मैं इस 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 को, आप कहेंगे सर इस चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 5 1 2 3 4, यानी बेस इसका 5 हो गया और पावर इसकी कितनी हो गई, 4। मतलब ये नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा होता है गुणा में, वो ऊपर उसके क्या लिख दी, घात के रूप में लिख दी जाती है, पावर के रूप में लिख दिया जाता है। तो अब मेरा सवाल हो गया कि 5 की घात 4 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा था कि ये कितना हो रहा था, 1 की घात 4 ही तो हो रहा था ये, और 1 की घात 4 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही आनी। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, 4 से 5 को बेस को काट दो, कितनी बार गया, +1 बार, और 1 की पावर कितना करेंगे आप, 4, तो क्या आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं +1 की पावर सम संख्या लूं या विषम संख्या लूं, तो उसकी जो वैल्यू है वो +1 ही आती है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। यदि मैं 1 की पावर +1 की पावर सम संख्या लूं या विषम संख्या लूं तो उसका मान 1 ही आता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूं 1 की पावर 2 क्या होगा, आप कहेंगे 1 × 1 मतलब 1 हुआ। 1 की पावर 3 क्या होगा, 1 × 1 × 1 मतलब 1 हुआ। 1 की पावर 4 मतलब 1 × 1 × 1 × 1 बराबर 1। आपने देखा सम है तो भी 1 आ रहा है, विषम है तो भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ +1 की पावर
इंग्लिश में लिख देता हूँ। ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम, तो इसका जो आएगा मान वो 1 ही आएगा। अगर माइनस की 1 है, मेरा क्या है -1, और उसकी पावर अगर सम संख्या है, -1 की पावर अगर सम संख्या है, तो इसका जो मान आता है वो भी कितना आता है +1। अगर -1 की पावर विषम संख्या है तो इसका मान आता है -1। इतना याद रख लेना है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो -1 की पावर अगर 2 एक विषम संख्या होती है, 2 लोग हैं तो क्या करोगे, इसको मैं -1 मल्टीप्लाई -1 करूंगा। और आप जानते हैं जब 2 बार -1 माइनस माइनस की गुणा होती है तो वो हो जाता है प्लस। एक एकन क्या हो जाएगा +1, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार -1 का पावर 1 कर लो या -1 का पावर 3 कर लो, तो ये तो -1 ही हो जाना है। इसको 3 बार लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस, और एक एकन एक आ जाएगा। समझ गए। चलिए, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे प्रश्न होंगे। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों 7 की पावर 80 बटे में है 6, और आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये 7 की पावर 80 करेंगे, ये तो बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप 7/6 और ये हो गया 80, 6 से 7 को भाग देंगे कितना आएगा +1, और +1 की पावर जो कुछ भी हो उसका मान आ जाता है 1। समझ रहे हैं। उस केस में हमेशा हमारा रिमाइंडर क्या आ जाना है 1 आ जाना है। मतलब अगर मैं कहूँ इस टाइप का अगर नंबर है, मैं एक जनरल बात कर लूँ, जैसे एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे 9 की पावर है 81 और इसको मैं 8 से भाग दूँ तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि 8 से 9 को भाग देंगे +1 आ गया, और +1 की पावर कर दूँ मैं 81। अब मुझे पता है कि 81 हो या 82 कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका शेषफल क्या आ जाना है 1 ही आ जाना है। ठीक है, 1 1 1 1 81 बार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ओके। क्यों होगा सर, मैंने अभी आपको बताया कि भाई 9 की पावर जब आप 81 लिख रहे हो, 8 से भाग दे रहे हो, तो ये चीज आपको ऐसे लिखोगे ना 9 9 9 9 9 और ये 81 बार, यही तो करने वाले हो। और जब 8 से भाग दोगे तो यहाँ सब में क्या बचेगा 1 1 1, तो यही चीज क्या हो जा रही 1 की पावर ये 1 1 1 81 बार बचेगा, तो ये हो जाएगा 81। और इस चीज को मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, कैसे 8 की पावर 8 में से 9 को भाग दिया तो +1, और 1 की पावर क्या हो जाना है 81, और 1 की पावर 81 का मान तो 81, यानी 1 ही आना है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं एक जनरल बात कह लूँ मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इस केस में रिमाइंडर किस केस में रिमाइंडर बनाता है। जैसे मैं 7 कहूँ, अगर मैं 6 को x मान लूँ या n मान लूँ, n को मैं अगर मैं 6 को n मानना हूँ तो 7 को क्या मानूंगा, मैं 6 को n मानना हूँ तो 7 को क्या मानूंगा, 6 + 1 7 होता है, तो 6 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं n + 1, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को लिख सकता हूँ n + 1 / n, और इसकी पावर कुछ भी हो, पावर हो कुछ भी, तो इसका फिर रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। समझ रहे हैं बात को मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा रिमाइंडर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये कहूँ कि n + 1 / n की पावर क्या हो कुछ भी हो, तो हमेशा क्या होगा 1 शेषफल होगा, हमेशा होगा ये। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कह दूं 101 को अगर मैं 100 से भाग दूं और इसकी पावर लिख दूं मैं 101, तो बताओ शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस केस में
पावर कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता सर, इसका आंसर हो गया 1 सेकंड में आपको क्या देना है, आंसर दे देना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं लेता हूं, मान के चलिए ये 12 की पावर 101 प्लस का 3 डिवाइड बाई 11। अब आपको मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल बताना है कि क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये प्लस में 2 संख्याएं हैं, तो मैं इन संख्याओं को अलग अलग क्या निकाल लेता हूँ, शेषफल निकाल लेता हूँ, और बाद में उनको क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब 11 से इसको भाग देंगे तो ये +1 आ जाएगा, और 1 की भाग 101 करोगे तो शेषफल क्या आ जाना है, 1। 11 से जब 3 को भाग करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल 3 ही आ जाना है। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, यानी शेषफल हो गया 4। ठीक है, अगला लेता हूं मैं, मान के चलो 501 और इसका घात है 501 का घात मेरे प्यारे जो दोस्तों है वो है आपका, मान के चलिए 44 है, और इसमें से माइनस हो रहा है 300, और मैं 500 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है आपको, 500 से 501 को भाग दोगे प्लस का 1 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 1 की पावर 44, यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ से आ जाएगा +1 रिमाइंडर, और ये है माइनस का 300 बटे 500, तो ये आ जाएगा माइनस का 299। माइनस का 299 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता तो 500 में से 299 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे भाई तो ये आ जाएगा 201, तो ये आ जाएगा मेरा रिमाइंडर कितना, 201। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब ये बताइए, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों 5 की पावर है 25, और ये है मान के चलिए 25 नहीं, 5 ही ले लीजिए, और मैं जब इसे 6 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। 5 की पावर 5 को मैं 6 से भाग दूं तो मेरे प्यारे दोस्तों शेषफल क्या आएगा। आप कहेंगे सर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और 6 से भाग दूं तो क्या आ जाएगा, 6 से भाग देने पर ये देखो -1 -1 -1 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी सर -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा सर -1 की पावर 5 आ गया, क्योंकि -1 5 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो -1 की पावर 5 आ गया। या ऐसे कह सकते हो सर, अच्छा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा आंसर माइनस में। 1 2 1 1 1, सबका गुणा करोगे 1 ही आएगा। तो ये मेरा रिमाइंडर तो आता है प्लस में, तो प्लस में आता है तो 6 में से घटा दें कितना आ जाएगा, 5। समझ रहे हैं। तो इस चीज को आप ऐसे इतना बड़ा ना करके क्या करेंगे, सीधा 5 की पावर 5 को 6 से भाग दीजिए, कितना 4 बार जा रहा है, -1, और -1 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। मैंने बताया कि -1 की पावर विषम संख्या है तो -1 आएगा आंसर, और सम संख्या है तो +1, तो -1 आया। -1 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं होना चाहिए ना, हमें तो चाहिए पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव नहीं चाहिए। तो 6 में से घटा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। बताइए आप 13/14 की पावर है 1995, और आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है आपको, 13/1995 को 14 से जब भाग दोगे तो ये जाएगा माइनस के 1 बार, माइनस के 1 बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों,
तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये आ जाएगा क्या, -1 डिवाइड बाई 14। तो ये आ जाएगा 14 में से 1 गया तो 13। ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए कि -25 की पावर है आपका 24 और इसे मैं 26 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भाग दूंगा -1 और -1 की पावर 24 जो कि सम संख्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। तो यही आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं एक शब्दों में जनरल बात कह दूं, तो अगर ये नंबर n है और नीचे है इसका n+1 और इसकी पावर है अगर सम संख्या, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, +1। अगर n और नीचे है n+1, ऊपर है क्या, विषम संख्या, पावर है विषम संख्या, मेरे प्यारे दोस्तों जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, n ही आ जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहूं 11 और ये है 12 और इसकी पावर है कितना, सम संख्या का मतलब मान लेते हैं 10 है, तो 10 है तो क्या आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और -1 की पावर 10 करोगे तो ये आ जाएगा +1। लेकिन इसमें क्या करते हैं, 11/12 और इसमें पावर ले लेते हैं, मान लेते हैं 11, एक विषम संख्या ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -1 की पावर 11, ये आ जाएगा -1। इसको मैं 12 में से घटाऊंगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 11। तो यही चीज तो मैं कह रहा हूं, ये n है, ये क्या है मेरा n है, ये क्या है n+1 है, तो ये n+1 की पावर कुछ भी हो, विषम संख्या हो सॉरी, तो मेरा आंसर जो आता है वो n ही आ जाता है। देखो n ही तो आ रहा है, 11 ही तो आ रहा है, ये 11 था, ये भी क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके टाटा बाय बाय।